हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं अपना पीएसयू सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जिसमें अपना टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट एंड रिमाइंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो है मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी, उसको सोल्यूशन करना है। जैसे अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन, इसका जब सॉल्यूशन करो ना, उसके बाद ए और बी की वैल्यू भी दे रखी है अपने को। तो आपको बोला है कि ए की जो वैल्यू है ना, वो अपने पास है, एक वैल्यू अपने को 11 दे रखी है, ठीक है ना। और बी की जो वैल्यू है ना अपने पास, उसका मान है वैल्यू 9, ठीक है ना। अब देखो इसको पहले तो क्या सोल्व करोगे, उसके बाद ए और बी की वैल्यू पुट करोगे और फिर आंसर निकालना है। तो देखो ये चीज देखिए, आपके माइंड में एक फॉर्मूला तो याद आया होगा आपको, है ना। क्या फॉर्मूला था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता था? तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, है ना। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता था ना। तो मैं क्या लिख लूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी, और दूसरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो इसको तो मैं इससे काट सकता हूँ, मैंने इसको इससे काट दिया, ठीक है ना। जब ये मैंने काट दिया तो अपना बाकी क्या बच गया? तो आप बोलोगे सर आपका शेष बच गया वो 1 अपॉन ए माइनस बी बच गया, ठीक है ना। 1 अपॉन ए माइनस बी बच गया आपका, ठीक है ना। तो आप लिख लोगे 1 अपॉन ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या थी? 11 थी ना, तो लिखोगे 11 माइनस बी की वैल्यू क्या थी? 9, तो लिख लोगे 9। अब देखो 11 में से 9 चला गया तो क्या बच गया आपके पास? तो आप बोलोगे 2, तो 1 अपॉन 2 आ गया इसका आंसर। मतलब इसको जब हम पूरा सोल्व कर देंगे ना, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। ये एग्जाम में आ रखा है, अपने एसएससी के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, वो है इसमें पूछ रखा है, अपने को बोला है कि पावर वाला है जिसमें पावर सॉल्यूशन करनी है आपको। तो वो कैसे करोगे देखते हैं। तो ये हो गया होगा सबका। जिसमें अपने को बोला है 3/5 की पावर है, क्या बोल रखा है? 3/5 की पावर -3, ठीक है ना। और फिर दूसरा बोला अपने को, सॉरी माइनस नहीं +3 है ना। और दूसरा है अपने पास 3/5 की पावर -6, और वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 3/5 की पावर 2x माइनस 1। और अपने को क्या फाइंड करना है? तो अपने को फाइंड करना है x का मान, मतलब x की वैल्यू क्या होगी अपने को बताना है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, बेस सबका क्या है? सेम नहीं है क्या? ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, और ये भी क्या है? 3/5। इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली? जब आधा समान होता है, जब बेस इक्वल होता है, तो क्या होता था? पावर का एडिशन होता था ना। यहाँ पर पावर का एडिशन कर लो तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस -6, और इधर आ जाएगा, ये इक्वल होगा तभी तो आंसर आएगा ना, इक्वल। तो इसको लिख सकते हो 2x माइनस 1। अब देखो ये प्लस माइनस है, तो 3 में से 6 में से 3 चला गया आपका, तो कितना आ गया आंसर? तो आप बोलोगे फाइनली माइनस का 3 आ गया, तो इधर 2x माइनस 1 आ गया। अब देखो ये माइनस का 1 है, उधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? -3 + 1 = 2x आ गया। -3 में से 1 चला गया, मतलब माइनस का 2x, माइनस का 2, और इधर 2x। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर चला गया तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। जब 2 का भाग 2 में दे दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया माइनस का। आप बोलोगे सर x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? x का मान क्या आ गया अपने पास? तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है ना। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। ये भी एसएससी के एग्जाम में आ रखा है अपने, लगभग सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है ना। जिससे आपका डाउट क्लियर होता रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, ठीक है ना। और भी अगर किसी कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, जिसमें आप क्वेश्चन भी सेंड कर दो मुझे, भले मैं जिसको मैं नेक्स्ट संडे की क्लास होगी ना अपनी, उसमें सॉल्यूशन कर लेंगे। और अगर पहले टाइम मिल गया तो पहले कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन अपना है यूनिट डिजिट का, मतलब इकाई अंक निकालनी, कैसे निकालोगे? इसके 4-5 कॉन्सेप्ट जो भी थे ना, वो सारे क्वेश्चन लेके आऊँ साथ में, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में अपने 3 या 4 क्वेश्चन साथ में है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसमें बोला है 22 है ना, उसकी पावर है 23। अब बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था जब पढ़ाया था उसमें चैप्टर, मैंने बोला था जो भी आपके पास लास्ट में यूनिट डिजिट है ना,
उसकी पावर अपनों को सॉल्यूशन करनी होती है, बाकी पूरे को नहीं देखना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 23, ठीक है ना। अब देखो 2 की पावर 23 है, इसमें क्या हो जाएगा, मैंने बोला किसका भाग देना था, 4 का भाग देना था। क्यों 4 का देना था, क्योंकि 4 के बाद नंबर वापस से रिपीट होना शुरू हो जाता है। जब 4 का भाग दोगे इसमें तो अपना कितना आ जाएगा, रिमाइंडर तो आ जाएगा, आप बोलोगे 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 होगी, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब आपका क्या आ गया 4 और ये आ गया 8। आप बोल दोगे इसका जो इसका जो यूनिट डिजिट आएगी ना इसकी, वो क्या आएगी 8 आएगी। ये भी एसएससी के एग्जाम में आ रखा है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, 7 की पावर 105 हो गया, 7 का 7 लिखोगे। अब बोलोगे सर 105 में डिवाइड कौन करे सर, इतना लंबा टाइम लगता है, एग्जाम में टाइम नहीं होता। तो मैंने क्या बोला था, लास्ट वाली 2 डिजिट ले लो, मतलब यहाँ पे क्या 0 और 5, 0 और 5 में जब भाग दोगे किसका, भाग दोगे आप 4 का, 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 1 बचेगा ना। तो आप लिख लोगे 7 की पावर 1, मतलब क्या आ गया, आप लिख लोगे इसको 7, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, तो 7 होगी। किसी को दिक्कत थी क्या इसमें, सिंपल सा आंसर आ गया। और ये भी अपने एग्जाम में आया है, ये भी एसएससी के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना। लगभग सारे रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा है 17 की पावर, मतलब 17 की घात 1999 प्लस 1199 और फिर माइनस है, और फिर है 7 की पावर 1999, ठीक है ना। अब देखो आपके मन में डाउट हो रहा होगा सर इतनी बड़ी पावर है, अब सॉल्यूशन कैसे करें, ऐसे किसी एग्जाम में हमने देखे बहुत सारे, तो क्या करें। तो इसके लिए आपको क्या करना, सिंपल सा, एक तो लास्ट डिजिट देख लो इसकी, यूनिट डिजिट क्या है इसकी, इकाई अंक क्या है, तो आपने लिख लिया 7 है। मैंने क्या बोला था, बोले कितनी भी बड़ी पावर हो अपने को पूरे को सोल्व नहीं करना होता है, बस लास्ट की जो 2 डिजिट है ना उसी को सोल्व करना है। मतलब 99 है ना, ये 99 आ गया, इसमें किसका भाग दोगे, 4 का डिवाइड कर दोगे। जब 4 का डिवाइड करोगे इसमें 10 टाइम गया तो 80 40 आ गया, और 20 टाइम गया तो 80, कितना बच गया 19 बच गया ना आपके, 19 बच गया। 19 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 16 आएगा, पीछे क्या बचेगा 3 बच जाएगा, तो लिख लो 3। मतलब डिवाइड भी ऐसे करना है कि जल्दी हो जाए। अब वही इसमें भी 3 बचेगा सब में, आप लिख लोगे 11 की पावर भी 3 माइनस 7 की पावर भी 3 आ गया। अब देखो इसको सॉल्यूशन जो भी करोगे आंसर आएगा वो लगभग इक्वल ही आएगा, इक्वल तो आना है ना। तो ये माइनस वाली प्लस है तो मैं सीधा काट देता हूँ, तो मैंने इसको सीधा काट दिया। अब देखो यहाँ पे 1 की पावर 3 है, ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट अब, और ये बता रखा था 1 की पावर कितनी भी हो आंसर क्या आता है 1 ही आता है, तो सिंपल सा क्या लिख लोगे, अपने यूनिट डिजिट आ जाएगी 1, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना इसमें। अब देखो इसका एक फोर्थ क्वेश्चन और भी है, वो भी कर लेते साथ में, मतलब थर्ड क्वेश्चन का ही पार्ट है, जिसमें आपको बोल रखा है 7 की पावर 95, क्या है 7 की पावर 95 में माइनस करना है अपने को 3 की पावर 58 से। पहले तो हमने 7 लिख लिया, ठीक है, 95 है, माइंड में क्या सोच लिया 95, मतलब 4 का डिवाइड दोगे, कितना टाइम चला गया, एक तो 10 टाइम गया तो 40, तो 20 टाइम गया तो 80, 15 पीछे बच गया, अब 15 बचा है, 15 में भाग दे दो 4 का, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 12 आता है अपने पास 3 टाइम, कितना बच जाएगा 3, आप लिख लोगे 3 माइनस का माइनस। अब देखो 58 है, जब 10 टाइम दोगे तो कितना आएगा 40 आएगा, 18 बच गया आपके पास, 18 में दोगे तो 4 टाइम जाएगा तो 16, पीछे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 2 आ गया, तो 3 की पावर 2 होगी अपनी, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है ना। 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता था, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब 7 को 3 बार गुणा करना है आपके, हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्या है माइनस का, माइनस 3 को 2 टाइम करना है, 2 बार करना है, तो 3 3 गुणा 3 आ गया। अब देखो 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 49, 49 आ गया ना, पीछे क्या है यूनिट डिजिट क्या है इसकी 9 है, तो 9 को जब 7 से करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 63, मतलब आ गई 3, तो लिख सकते हो आप इसकी यूनिट डिजिट 3 आ गई आपके पास, ठीक है ना। अब देखो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा ना,
3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 9 आ गया। ठीक है, ये हो गया 79 और इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दो 63 और ये 3 था अपने पास, तो 3 को 3 से काट दिया तो 9 आ गया। आपके पास बच गया 3 माइनस 9। अब आपको दिक्कत होगी सर ये माइनस में होगा तो आंसर तो माइनस में आएगा, तो यूनिट डिजिट माइनस में कैसे आएगी? तो आप क्या करो, यहाँ 3 है ना, तो इसका जो पड़ोसी था ना, है ना, उससे आप क्या कर दोगे, एक बोरो कर दोगे, उधार ले लोगे। ठीक है ना, तो आप 6 में से उधार लोगे, यहाँ ये 3 का क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे सर 13 हो गया। ठीक है, 13 का 13 माइनस का माइनस 9 का 9। अब बताओ भाई 13 में से 9 चला गया तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, क्या आ गया 4 आ गया। बस तो इसका आंसर क्या लिख लोगे, ये हो गया 4। ऐसे किसी पूछे जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, वो भी इसमें मतलब आपको बताना है, रिमाइंडर का बताना है। ये तो हमने देखा था यूनिट डिजिट का, रिमाइंडर का देख लेते हैं। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है 25 की पावर 25 को डिवाइड करना है 26 से, मतलब 25 की पावर 25 है। ठीक है ना, 25 की घात कितनी 25 है, उसे भाग किसका देना है 26 का देना, 26 का देना है। ये चीज देखिए आपके माइंड में कोई, मैंने जब पढ़ाया था उसमें एक पॉइंट नहीं पढ़ाया था ये वाला, कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए एक्स प्लस माइनस के अपॉन ए, ऐसे लिख सकते थे ना। और जब प्लस आता तो क्या करते थे, इसको दो तरीके से बांटते थे, ए एक्स प्लस के अपॉन ए, और दूसरा लिखते थे ए एक्स माइनस के अपॉन ए, और इसकी पावर क्या होती थी, एन होती थी, वही तो लिखते थे। इसकी पावर एन आ गई और इसकी भी पावर एन आ गई, तो इसको क्या लिखते थे, एक की पावर एन, मतलब के की पावर एन लिखते थे, और इसको माइनस के की पावर एन। इसमें भी दो चीजें हो जाती थी, उसमें क्या क्या करना होता था, आप देखो अगर माइनस आ गया तो एक तो ओड होता था और एक होता था इवन। ओड और इवन दोनों चीजें होती थी। ठीक है ना, ओड हो गया तो क्या करते थे, पावर माइनस रहेगी, और अगर इवन आ गया तो पावर क्या हो जाती थी, प्लस हो जाती थी। ये सारी चीजें देखी थी ना। अब देखो इसको कैसे भी करके इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, कैसे करोगे, आप इसको लिख लो 26 माइनस 1 की पावर 25 अब वो अपॉन 26। सेम का सेम नहीं, ये ए था, ये भी ए है, ये था तो ये है। ठीक है, तो क्या होता था, जो भी यहाँ पे है उसकी पावर, तो यहाँ का क्या लिख लोगे, -1 की पावर 25। अब ये नंबर कैसा है, ओड है इवन है, आप बोलोगे सर ये तो ओड है, ओड है तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस में तो हो नहीं सकता, रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा ना, तो क्या करोगे, यहाँ पर जो भी था ना उसमें से इसको माइनस कर दो। मैंने बताया ना रिमाइंडर माइनस में भी होता है और पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आया तो 26 में से माइनस करो 1 को, आप लिखोगे 26 माइनस 1 तो क्या आ गया 25, मतलब रिमाइंडर क्या बच जाएगा, तो 25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, कैसे निकालना है। जब भी ऐसी कंडीशन आए ये माइंड में आ जाना चाहिए, और जैसे ये आ गया तो ये फॉर्मूला लग गया और आंसर निकल गया। इसका एक दूसरा क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है अपने पास 17 की पावर है 17 की पावर 200 है। ठीक है ना, 200 है, उसमें डिवाइड करना है 18 का, मतलब 18 का भाग देना है आपको। ठीक है, ये एसएससी में एग्जाम में आ रखा है। अब कैसे करोगे, तो ये देख के आपको लगा कि मैं कैसे भी करके इसमें कन्वर्ट कर दूं ना तो मेरा आंसर हो जाएगा, तो आपने सोचा भाई मैं लिख लूं 18 18 माइनस 1 की पावर 200 और डिवाइड बाय 18, ये मतलब सेम का सेम बन गया, मतलब -1 की पावर 200 लिखोगे, -1 की पावर 200, यही तो लिखोगे ना, और तो क्या लिख सकते हो, है ना, -1 की पावर 200 लिख लोगे। अब देखो -1 की पावर 200 लिखा और ऊपर क्या है, ओड ओड है इवन है, आप बोलोगे सर ये तो क्या है, इवन है, इवन मतलब सम संख्या है ना, सम है तो क्या हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आता था, यहाँ पर अभी बताया था ना, ओड हो तो क्या करोगे और इवन हो तो क्या होगा, तो प्लस का 1, तो आप बोलोगे इसका रिमाइंडर क्या बच गया, तो रिमाइंडर 1 बच गया। तो हमने ओड वाला भी कर लिया, इवन वाला भी कर लिया, मतलब अपने दो कॉन्सेप्ट थे वो भी क्लियर हो जाएंगे इस बार में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन था। ठीक है ना,
6 क्वेश्चन अपने पास, मतलब हमने रिमाइंडर वाले क्वेश्चन देख लिए, यूनिट डिजिट वाले देख लिए, और बेसिक जो कैलकुलेशन थी वो वाले भी दो, एक फॉर्मूला लगा के वो भी देख लिया, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगाया था ना, तो वो भी हो गया अपना। अब 6 क्वेश्चन अपने पास, इसमें देखना बहुत सी चीजें कमांड हो रही है, थोड़ा ध्यान देना। आपको बोल रखा है कि 1 से 200, मतलब 1 से लेकर 200 के बीच में पूर्णांक कितने ये अपने को बताना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, जो 2 से तथा 3 से, मतलब 2 से भी हो डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल हो, मतलब दोनों का भाग जाना चाहिए, मतलब 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। तो ऐसी संख्या क्या होगी, आप 2 गुणा 3 कर सकते हो, मतलब क्या बन गया आपका 6 बन गया। मतलब 1 से लेकर 200 के बीच में ऐसी संख्या बतानी है जो 6 से भाग हो, जिससे 6 से डिजिबल हो, ये बताना आपको। आपके माइंड में आया तो ऐसा करो सर, एक सीरीज बन जाएगी ना मेरे पास, श्रेणी बन जाएगी, कौन सी, एपी बना दो। आप लिख सकते हो 6 के बाद सीधा क्या होगा 12, फिर 18, ऐसे चलता रहेगा। और चलना कहाँ तक है, 200 तक चलना है आपके पास। अब 200 तक कहाँ तक चले भाई, आप भाग देखिए, देख लो यहाँ पे 200 में आपने भाग दे दिया किसका, 6 का भाग दे दिया, तो कितनी बार चला गया देख लो, 3 बार गया 18 आ गया, 2 बच गया, वापस से 0, वापस से 3 बार गया 18 आ गया, 2 बच गया। मतलब आपको 200 में से 2 है ना माइनस कर दो आप, तो आपका वो 6 से क्या होगा पूरा भाग जाएगा। तो मतलब 200 से मैंने 2 माइनस किया तो कितना आ गया 198 आ गया। मतलब अगर आपके पास कोई एपी बनती है, समांतर श्रेणी बनती है, तो उसका जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे वो होगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका जो अंतिम पद होगा, ठीक है ना, लास्ट पद आ गया वो अपने पास क्या आ गया, ये एन कितना आ गया अपने पास 198 आ गया। इससे आप पद नहीं निकाल सकते, एपी पड़ी होगी उसमें पढ़ाया होगा ना, ये फॉर्मूला माइंड में आ रहा होगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी, याद है ना। अब ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, तो 198 आ गया, ए की जगह क्या आ जाएगा, आप लिख लोगे 6 प्लस का प्लस एन, तो अपने को निकालना है -1 का -1। अब डी कितना लिखोगे, डी क्या होता था डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस करो, तो 12 माइनस 6 किया तो क्या है 6 आना, सीधी बात है, यही तो बोला था, यहाँ लिख लोगे 6, ठीक है। अब इस एपी को सोल्व करो, तो 198 इक्वल का इक्वल 6 का 6 प्लस का प्लस एन का मल्टीप्लाई 6 से करो, तो वो ये हो गया 6n माइनस का माइनस, और माइनस का 1 का 6 से मल्टीप्लाई को ये हो गया इतना, ठीक है। ये 6 गया, इससे कट, अपने पास क्या बच गया 198 इक्वल टू 6n, मतलब n इक्वल टू आ गया 198 अपॉन 6, मतलब 198 में 6 का डिवाइड करना है, 6 का भाग देना चाहता है ना, 6 का भाग दो कितनी बार गया, इससे 2 कितनी बार चला जाएगा, 3 बार गया 18 आ गया, 1 बच गया, और वापस से 18, तो कितनी बार जाएगा, वापस से 3 बार चला गया, ठीक है। ये कितना आ गया अपने पास 33 आ गया अपने पास, दिक्कत नहीं है ना किसी को, 33 आ गया। तो क्या बोल दोगे, ये कितने पद कितने हो जाएंगे अपने पास, आप बोलोगे इसके बीच में कितनी संख्या होगी, तो आप बोलोगे 33 संख्या है, 33 संख्या होगी अपने पास, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं, ये भी क्वेश्चन आ रखा है अपने एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आ रखा है, जो रेलवे का एग्जाम हुआ था ना, इसमें ये क्वेश्चन पूछा, मतलब इसमें 2 चीजें कंबाइंड है, एक तो क्या नंबर सिस्टम का भी साथ में, तो दूसरा एपी भी आ गई अपने, समांतर श्रेणी भी आ गई, तो दोनों चीजें कंबाइंड करके पूछा गया है। अब देखो 7 क्वेश्चन करते हैं अपना, तो 7 क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बोल रखा है, ये सारे क्वेश्चन है ना डिजिबिलिटी वाले हैं, हम करते थे ना R11 से भाग के जाएगा नहीं जाएगा चेक करना, वो सारे है ये क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन उसमें बोल रखा है आपको 156, फिर स्टार बना दिया ऐसे, और फिर बोला अपने को 942, ठीक है ना। और ये किससे डिजिबल है, तो ये 11 से डिजिबल है, किससे 11 से डिजिबल है। किससे डिजिबल है, आप बोलोगे 11 से डिजिबल है। अब अपने को चेक क्या करना है, अपने को फाइंड करना है, तो स्टार है ना इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, वैसे तो आप चेक करोगे तो लंबा टाइम लगेगा, मैंने क्या ट्रिक बताई थी, आपको क्या करना है, दोनों पड़ोसियों को एक दूसरे से माइनस करना है। जब मैंने 2 को माइनस किया 4 से, तो क्या आएगा मेरा, आप बोलोगे सर आएगा माइनस का 2 आ जाएगा।
मैंने 9 को माइनस किया इससे, तो क्या आ गया, आप बोलोगे सर 9 माइनस स्टार आ गया, ठीक है। और आपने 6 को माइनस कर दिया किससे, 5 से, तो क्या आ गया, 6 को 5 से किया तो आप बोलोगे सर 1 आ गया। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 लिख लो, और 1 को माइनस किया 0 से तो भी क्या आ गया, 1 आ गया। फिर क्या बोला, सबको जोड़ो, इक्वल टू कर दो, क्या आ रहा है, 0 है, 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जोड़ दो, ऐड कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 9 माइनस स्टार माइनस 2 इक्वल टू, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो 11 से डिविजिबल होगा, दो ही कंडीशन होगी तभी होगा। अब देखो 1 और 1 2 हो गया, इस 2 में से ये 2 चला गया, नहीं गया, ठीक है, गया अपना। तो अब देखो अगर मैं मानू कि 0 है मेरा, तो आप बोलोगे 9 माइनस स्टार इक्वल टू 0 कर दो, तो स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे स्टार की वैल्यू 9 आ गई, तो निकल गया सिंपल सा, स्टार की वैल्यू 9 आ गई। अब बोलो सर मैं ऐसा नहीं करूँ, 11 लूंगा, तो कंडीशन तो 2 भी थी ना, आप बता रहे थे, तो 9 माइनस स्टार करके 11 भी कर लो, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 9 माइनस 11 इक्वल टू स्टार, मतलब आंसर आ गया माइनस का 2। और आप सोचो कोई नंबर के बीच में कोई डिजिट हो सकती है क्या माइनस में, नहीं हो सकती ना, तो ये वाला तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं है, कैसे चेक किया मैंने, तो ये हो गया अपना। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन और कर लेते 11 का, भाई एक दो बार क्वेश्चन जब करोगे ना आप, तो थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम लग रही है ना कहीं, तो वो भी क्लियर हो जाएगी अपनी। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें बोला है अपने को, नंबर है आपके पास 1, फिर y आ गया, फिर 3, फिर भी y आ गया, और फिर है आपके पास 6, और ये भी किससे डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। और फाइंड करना है y की वैल्यू, ये तो पता है ना हिंदी मीडियम को, डिविजिबल मतलब विभाजित हो रहा है, 11 का भाग पूरा जा रहा है इसमें, ठीक है ना। और वही 11 का भाग जाएगा तो सबसे पहले क्या बोला था, आपस में माइनस करो, तो 6 में से y गया तो 6 माइनस y आ गया, 3 में से y गया तो 3 माइनस y आ गया, इधर कुछ नहीं मतलब 0, 1 में से 0 गया तो यहाँ y 1 आ गया, सबको जोड़ोगे इक्वल टू 0 या 11 होना चाहिए, तो 1 प्लस 3 माइनस y प्लस 6 माइनस वाई इक्वल टू 0 या फिर 11 आ गया। अब सबको जोड़ दो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, तो ये 1 और 3 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 1 और 3 4, 4 और 6 10 आ जाएगा अपने पास, ये हो गया 10, माइनस का y और माइनस का y, तो माइनस का 2y इक्वल टू 0 या 11, ठीक है। तो पहले मैं एक बार 0 लेके चेक कर लेता हूँ और एक बार 11 लेके चेक कर लेता हूँ। आपके जब 0 लेके चेक करो आंसर आ जाए ना, तो दोबारा चेक मत करना, टाइम वेस्ट करोगे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों कंडीशन में चेक कर सकते हो। तो 10 माइनस 2y इक्वल टू 0, माइनस का इधर गया तो प्लस का हो गया, तो 10 इक्वल टू 2y। अब देखो ये मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, y 5। अब इधर देख लो ये कैसे करोगे, तो 10 माइनस 2y इक्वल टू 11, इधर आएगा वो उधर गया, तो 10 माइनस 11 इक्वल टू 2y, ये माइनस का 1 इक्वल टू 2y, मतलब आंसर माइनस में आएगा, तो समझ गए, तो गलत कर दो पहले से ही, अपना आंसर क्या हो गया 5, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोल दोगे y की वैल्यू 5 होगी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, अपने को बोला है 3 से डिविजिबल का डिविजिबिलिटी टेस्ट करो, ये तो 11 की कर दी, अगर 3 की आ जाए तो क्या करोगे, ये सारे रूल मैंने पहले पढ़ा रखे हैं, अगर किसी को अगर इसमें समझ नहीं आ रहा ना, तो अपने पहले वाला वीडियो देख लेना, जिसमें वो सारा एक पूरा वीडियो है जिसमें सारा यही बता रखा है, डिविजिबिलिटी का जो भी क्राइटेरिया था सारे मैंने बताया रूल्स। अब तो 9th जो क्वेश्चन है अपने पास, उसमें 157 मतलब 157, फिर स्टार, फिर है 2 3 4, और ये बोल रहा है किससे डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल मतलब 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। और अपने को फाइंड क्या करना है, तो स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब देखो 3 से डिविजिबल का क्या क्राइटेरिया था, सबको जोड़ना था, सिंपल सी बात थी, तो जोड़ दो सबको, आंसर आ गया, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो 1 प्लस सीधा तो लिखूं या सीधा कर लूं, ठीक एक बार लिख लेते हैं, 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, ये 3 से मतलब ये 3 के टेबल में आना चाहिए, 1 और देखो ऐड कैसे कर दोगे आप, ये हो गया 10, ठीक है, और ये हो गया 10, कितना हो गया 20, 20 और 2 कितना हो गया 22 आ गया, ये आ गया 22 प्लस स्टार। अब मैं यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या रखूं जिससे मेरे 3 के पाड़े में आ जाए, 3 की 3 की टेबल में आ जाए,
अब 3 की टेबल बोलो आप, कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 15 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 21 हो गया, और फिर क्या आएगा? 21 के बाद 24 आ गया आपका, और आपके पास 22 तो है, तो मतलब यहाँ पे क्या रखोगे आप? तो नियर वैल्यू क्या आ गई? आप बोलोगे 2 रखूंगा मैं, तब मेरा आंसर आएगा। तो बस स्टार की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, बस इसका आंसर हो गया 2। हो गया होगा सबका? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 9 की डिजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं ना। 9 का आपको बोल रखा है, आपके पास क्वेश्चन है 6 7 3 5, फिर आ गया अपना स्टार, और फिर आ गया 1। किससे डिविजिबल है? तो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है अपना। और जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल है, और अपने को निकालना है स्टार की वैल्यू, अपने को निकालनी है, ठीक है ना। स्टार की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप? अब देखो 9 का भी मैंने क्या बोला, सारी संख्याओं का योग, मतलब सारे डिजिट का योग, अंकों का योग करना है कोई भी संख्या में। आप कर लो अंकों का योग, तो 6 + 7 + 3 + 5 + स्टार +1, और आना चाहिए वो 9 की टेबल में आना चाहिए। ये तो हो गया 10, ठीक है, और ये हो गया 11, मतलब 21 और ये हो गया 22 आ गया, तो 22 प्लस स्टार। अब देखो 11 की यहाँ पर मैं स्टार की क्या रखूँ जो 9 की टेबल में आए? तो 9 1 जा 9, 2 जा 18, और 3 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो गया। अब आपको 27 लेके आना है, मतलब 27 आपको लेके आना है, और आपके पास 22 तो पड़ा है, मतलब यहाँ पे क्या रखोगे आप ऐसी वैल्यू जिससे 27 आ जाए? आप बोलोगे सर 5, सिंपल सी बात है, क्या रख लोगे? 5, और 5 आपका क्या है? आंसर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मैं आज की क्लास में किसी को दिक्कत नहीं होगी, फिर भी लगता है किसी को दिक्कत आ रही है तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बोल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उससे वापस से ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर आज की क्लास यही रखते हैं।